जो जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसके ऊपर क्या इंसान की खुद की फ्री विल चल सकती है कि मुझे अभी मृत्यु नहीं चाहिए या अभी मुझे मृत्यु चाहिए? योगी पुरुष है, उसकी आत्मा में पावर आ जाए तो सूक्ष्म शरीर चार्ज करके वो ऊपर से सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, स्थूल शरीर रह गया तो उसका अपनी इच्छा से मौत लिया ना उसने, तो कर सकता है। इसमें कोई, पहले भी ऋषि मुनि करते थे। तो मतलब हमें अपनी फ्री विल को सुधारना चाहिए या हमें अपनी फ्री विल के ऊपर वॉच रखनी चाहिए और हमें अपने कर्मों के ऊपर वॉच करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। मगर फ्री विल, मगर जब वो सामने कई जन्मों का संचित कर सामने आता है तो क्या करेगा? मकड़ी की जाल, कर्म बंधन ऐसी है, मकड़ी की जाल है। ठीक है। अब मकड़ी की जाल में वो आत्मा फंसी पड़ी है तो क्या करेगी? फ्री विल तो सबने भगवान को, सबको यहाँ दी हुई है। डेमोक्रेसी है सबको। क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे हर लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी यूनिवर्स में सबको फ्री विल है। एक आत्माओं को नहीं, केवल धरती पर फ्री विल है ऐसा नहीं है, हर आत्मा को फ्री विल है। गीता में क्या कहा? मन बना भव बोला। तो लोग क्यों चाहते हैं जन्म लेना, क्यों धरती पे आते हैं? मोह के कारण ना। पुनः जन्म में क्यों आते हैं? मोह के कारण आता है या कर्म बंधन के कारण मोह होता है। आत्मा की जो इच्छा है कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, और इच्छाएं पूरी नहीं हो रहा, तो उसको कौन रोकता है? एक वीडियो है ना हमारी कि बार बार तुम सोचा करो पूरे दिन कि मुझे $1 लाख चाहिए, $1 लाख चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगा। उस पर एक हमारी वीडियो है, मैं नाम भूल गया, सीक्रेट, रियल सीक्रेट के ऊपर हमने एक वीडियो। हाँ, तो तुम रोज एक बार सोचो कि मुझे 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, सोचते रहो, सोचते रहो। अरे पर तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है, तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति नहीं है, तो तुम्हें 10 लाख कहाँ से मिलेंगे? हाँ, मूर्ख लोग सोचते हैं कि रोज सोचते रहो, रोज सोचते रहो। तो गरीब लोग भी सोचते हैं कि दूसरों की गाड़ियां देख करके मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी। पूरे दिन उसकी गाड़ी में बुद्धि होती है गरीबों की। तुम्हारी मुक्ति या जीवन मुक्ति होगी, तो लोगों को ज्ञान सुनाता था मैं, बहुत साल पुरानी बात करता हूँ जब। तो वो हमें क्या कहते हैं पता है? अरे पटेल साहब, ये जन्म मिला है, खाओ पियो जलसा करो, पैसा ही यहाँ स्वर्ग है, ऊपर किसने देखा? क्या क्या कहते हैं सभी लोग? यही तो कहते हैं कि ऊपर किसने क्या देखा। अब ऊपर किसने देखा? जब तक पैसा है, खाओ पियो, पैसा भी नहीं रहता है। लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। मैं कहता मगर ये तो आसुरी लक्ष्मी है। तो जब यही कहने वाले, जब उनके पास इनकम टैक्स की रेड होती थी, और जब वो रेड केस में जब वो फंस जाते थे, और इनकम टैक्स में रेड में जब उसकी मैं फिर बाद में मिलता था, तो फिर दोबारा मुझे कहते थे पटेल साहब, अब जो पुरानी कहानी बताते थे ना, हम ज्ञान देते थे, तो मुझे अब सुनाओ, मुझे अब चाहिए। परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्री विल के ऊपर। क्या मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो उसकी फ्री विल के कारण होती है या गॉड विल के कारण होती है? क्या भगवान की इच्छा से मृत्यु होती है या अपनी इच्छा से मृत्यु होती है? कई बार कई लोग ऐसा मानते हैं कि किसी बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसके कारण उसका मृत्यु हुआ। आप क्या मानते हैं? क्या उसके पीछे कौन जवाबदार है? देखो, आत्मा तो फ्री है, आत्मा पर किसी का कोई बंधन नहीं है। ठीक है। कोई भगवान ने कोई उस पर बंधन नहीं लगाया कि मैं जो सोचूं वही तू कर। ठीक है। और भगवान ऐसा सोचता भी नहीं, सही बात। इसलिए हर आत्मा फ्री है। मगर आत्मा पर जो न चाहते हुए भी मृत्यु आती है, तो मृत्यु अपने कर्म बंधन से आती है। ओके। जैसे किसी को एक्सीडेंट में इलाज नहीं पाना, वो अपने कर्म बंधन है। किसी को इलाज मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। किसी को रोग होता है तो अपने कर्म बंधन से आता है, क्योंकि रोग कहाँ है? कर्म बंधन का है, उसका सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर सारे कर्मों का रिकॉर्ड पड़ा है, तो समय आने पर वो कर्म फल देता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कर्म फल देता है। तब जो भी होता है वो कर्म फल से होता है। बाकी हर कोई आत्मा फ्री विल है। और आज आत्मा अच्छा भी समझती है, बुरा भी समझती है, क्या है क्या नहीं है। तो इतना तो बुद्धि है ना, पहले जैसे तो नहीं है जी। आज हर कोई आत्मा, थोड़ी थोड़ी एजुकेशन बढ़ती जा रही है। लोग समझते हैं कि ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा क्या है। वो तो हर लोग इतना ही जानते हैं कि सच्चा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, झूठ मत बोलो। ये तो 4-5 आत्म बातें तो हर कोई जानता है ना। मगर फिर भी क्यों झूठ बोलते हैं? क्या भगवान बोलता है कि झूठ बोलो? तो थियरी ऑफ कर्म जो है आजकल पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। पर यहाँ पे अब लोग सुनना समझना भी, मतलब थियरी ऑफ कर्म को पसंद भी करते हैं
कि भाई अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ये तो लगभग सभी धर्मों में बताया भी जाता है और सबको समझ में भी आ रही है। लेकिन जो जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसके ऊपर क्या इंसान की खुद की फ्री विल चल सकती है कि मुझे अभी मृत्यु नहीं चाहिए या अभी मुझे मृत्यु चाहिए? क्या इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, कई योगी पुरुष पहले होते थे जी। कि योगी पुरुष अपनी इच्छा से सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चले जाते थे ना। ठीक है। तो उसकी अपनी इच्छा मृत्यु का हुआ ना, अपनी इच्छा से मृत्यु आई ना उसको। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान। योगी पुरुष है, उसकी आत्मा में पावर आ जाए तो सूक्ष्म शरीर चार्ज करके वो ऊपर से सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, स्थूल शरीर रह गया तो उसका अपनी इच्छा से मौत लिया ना उसने। जी जी। तो कर सकता है, इसमें कोई, पहले भी ऋषि मुनि करते थे। सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाना तो मौत ही हो गई ना, स्थूल शरीर का तो मौत ही हो गया ना जी। वैसे मौत में क्या होता है, स्थूल शरीर 2 तत्वों वाला रह जाता है, जल मिट्टी का पुतला रह जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है ना मौत में। जी। तो जो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं। ज्ञानी योगी तो आत्मा सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जा सकते हैं, कई प्रूफ है। इसलिए मौत भी अपने स्वेच्छा से लेने वाले भी कर सकते हैं। कई लोग मोक्ष के लिए जो है तपस्या करते हैं, तो जब संकल्पों में शक्ति आ जाती है तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अपना कर्म बंधन पूरा कर लेते हैं धरती लोक पे। मगर वो देखो, मृत्यु को लाना, मृत्यु अपने आप सिलेक्ट करके मृत्यु को लाना, मृत्यु को पाना और कर्म बंधन से मोक्ष पाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। ये बात सुन लो। हाँ, ये बताइए। क्योंकि सूक्ष्म शरीर से, चलो कोई आत्मा है, शरीर से पीड़ित नहीं चाहता है, दुनिया से थक गया, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला गया योग बल से, योग की शक्तियों से। और वो पहले प्रोसेस होती थी, आज भी कई है प्रोसेस, और योगी तो आत्मा चाहे तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जा सकती है। मगर सूक्ष्म शरीर के साथ उसका कर्म बंधन तो है ना। हाँ, तो उसको स्थूल की बजाय सूक्ष्म में तो भोगना ही पड़ेगा ना। और अब मोक्ष पाने के लिए तो उसको, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उसको सूक्ष्म में करना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर की मृत्यु हो भी जाती है तो सूक्ष्म शरीर का में तो कर्म बंधन जुड़े, मतलब बचे ही है, तो मृत्यु के बाद भी वो कर्म तो पूरे करने ही होंगे। उसका तो दो तत्व खत्म हो गए ना। ठीक है। 2 तत्वों की मृत्यु हो गई ना, जल और मिट्टी वाला शरीर की मृत्यु हो गई। ठीक है। मगर 3 तत्व वाला शरीर तो अभी भी उसके साथ है ना। तो उसको मोक्ष पाने के लिए सूक्ष्म जगत में रहकर भी उसको प्राप्ति करनी पड़ेगी ज्ञान। मगर वो सूक्ष्म शरीर वालों को थोड़ी 2 तत्वों का भारीपन नहीं होता, तो धरती से थोड़े आजादी होती है। तो उनका टाइम ज्यादा सेविंग होता होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो खाना पीना कमाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, उनका शायद वो पैसा, वो टाइम बचता होगा। सूक्ष्म जगत वाले चाहे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ज्ञान भी समझने की शक्ति, दो तत्वों का आवरण कम हो गया ना। ठीक है। इसलिए उसकी आत्मा की ज्ञान समझने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ठीक है। फिर वो कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए पावर भी, योग भी ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ धरती लोक पे जो भी मृत्यु होता है उसके लिए परमात्मा की कोई इच्छा या परमात्मा की विल इसमें यूज नहीं होती, आप क्या कहेंगे? यहाँ परमात्मा तो धरती पर क्या, एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्या ब्रह्मांड का जो परमात्मा शिव है, इस ब्रह्मांड का, वो तो शिव निराकार जैसे परम धाम में रहता है और इसका आकारी रूप शिव शक्ति द्वारा वो काम कराता है। तो क्या शिव शक्ति भी किसी के कर्मों में, कर्म बंधन में इंटरफियर नहीं करते ना विष्णु भी करता है, कर्म बंधन में इंटरफियर नहीं करता। मगर ये बात सच है आपकी। जैसे इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखे तो कोई किसी का खून कर रहा है तो उस समय परमात्मा के उसको क्यों नहीं रोक देता कि ऐसा ना कर, है ना? सीधी सी बात है। क्या परमात्मा उससे खून करवाता है? वो तो हाँ, ये परमात्मा की इच्छा से तो खून नहीं कर रहा है ना वो बंदा, वो तो अपनी इच्छा से कर रहा है मृत्यु। तो कर्म बंधन आया ना वहां भी। तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति खुद ही है, चाहे वो अपना इस शरीर से छूटने के लिए वो योग कर रहा हो, या वो मोक्ष पाने के लिए योग कर रहा हो, या वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग कर रहा हो। अल्टीमेटली अपने कर्म बंधन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जो उसके सामने जो भी चीज आती है, जो भी संजोग बन के आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, चाहे अच्छाई बुराई या उसका बीमार हो जाता है, वो भी अपने ही कर्मों के कारण होता है। तो दूसरों का कर्म बंधन तो उसको लगेगा नहीं ना। कोई हमेशा कहता है, भगवान को चिल्लाता है, मैं ही क्यों दुखी हूँ, भगवान को चिल्लाता है। अरे भाई, तू अपने कर्मों से दुखी है, इसमें भगवान को क्या लेना देना? तू सच बात। कई जन्मों से तू संचित कर्म इतने इकट्ठे हो गए, पाप इतना इकट्ठा हो गया है, तो फिर तेरे साथ नहीं होगा तो क्या किसके साथ होगा? तेरे ही कर्म है तो तू ही भोग। अगर नहीं भोगना है तो आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद कर, तो विकर्म विनाश हो जाएगा। और क्या?
बाबूजी कई बार ऐसे भी घटनाएं सुनी है कि कोई छोटा बच्चा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उनको वो दवाई नहीं मिल पाती और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, अब दवाई नहीं मिलना वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। सही बात है। अगर अच्छा उसका लंबी जिंदगी है या कर्म अच्छा है तो उसको दवाई मिल जाएगी। अगर कर्म बंधन है तो दवाई भी नहीं मिलेगी। कर्म बंधन से हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते ही मर जाएगा। सही बात है। तो हर कोई को आत्मा को कर्म बंधन लागू पड़ता है और कर्म बंधन से कुछ छूट नहीं सकता। केवल आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करने से, योग बल से ही विकर्म विनाश हो जाते हैं, तो कर्म बंधन से मुक्ति पा सकता है। तो मतलब हमें अपनी फ्री विल को सुधारना चाहिए, या हमें अपनी फ्री विल के ऊपर वॉच रखनी चाहिए और हमें अपने कर्मों के ऊपर वॉच करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। मगर फ्री विल, मगर जब वो सामने कई जन्मों का संचित कर सामने आता है तो क्या करेगा वो? मकड़ी की जाल, कर्म बंधन ऐसी है, मकड़ी की जाल है। ठीक है। अब मकड़ी की जाल में वो आत्मा फंसी पड़ी है तो क्या करेगी? तो एक्सेप्ट कर लेना कि भाई अब कोई चारा ही नहीं है, जब शेर सामने आ ही गया तो फिर अब क्या करोगे? ज्ञान होता है तो आत्मा समझ जाती है मेरा कर्म बंधन आया, ज्ञानी तो आत्मा। ठीक है। तो हंसते हंसते वो पार कर लेती है। सही बात तो है। उसके लिए तो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए परमात्मा उसको हेल्प करते हैं। तो परमात्मा की हेल्प मांगता है, योग करता है, याद करता है, तो उसको हेल्प मिल जाती है। तो पहाड़ जितना भी दुख राई बन जाता है, राई से रुई भी बन जाता है। इसलिए कई परमात्मा ने तो गीता में, भगवत गीता में बताया कि तो विकर्म विनाश करने के कई रास्ते हैं। तो अपनी मृत्यु और अपनी जन्म के का हमारा ये जो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जन्म के लिए और अपने मृत्यु के लिए। हर कोई आत्मा अपने हर कोई कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई मंदिर जाता हो चाहे ना जाता हो, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, हाँ, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक चाहे हो। कोई भी धर्म में हो, चाहे कहीं भी हो। क्या नास्तिक को मौत नहीं आएगी? नास्तिक को कर्म बंधन इस जन्म में नास्तिक बना है। इस जन्म में तो मैंने कोई एक साधु था, बहुत बड़ा कर्मकांडी साधु था, वो भी नास्तिक बन गया, इतना बड़ा साधु, तो नास्तिक बन गया। तो उसका कारण भी यही होता है ना कि जो उसने चाहा वो नहीं हुआ, इसलिए भगवान के ऊपर रूठ गया और फिर वो नास्तिक बन वो गया। भगवान को नहीं मानता, इतना बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, इतना बड़ा, तो वो मैंने लोग भगवान को बुरा मानते हैं कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं उसकी किया। इच्छा पूरी नहीं हुई ना। हाँ। वो चाहता था कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती तो कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को भी गालियां देते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो चाहता है कुछ, होता है कुछ, तो भगवान को गालियां देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा को बोलने से या भगवान को कुछ भी कहने से तुम्हारे कर्म बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, ज्ञानी तो आत्मा इतना सोचती है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे भुगतना है, इसलिए सोच भी एक कर्म है। सोच से वाइब्रेशन जाके दुनिया को नेगेटिव पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए सोचने के लिए भी सोचना है कि मैं क्या सोचूं। ज्ञानी तो आत्मा सोचना स्वरूप भी नहीं बनना है, ज्ञानी तो आत्मा ज्यादा सोचेगी नहीं। इसलिए बहुत गहरा सब्जेक्ट है। क्यों कई बार बाबूजी देखा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर, जापान में बुढ़े बुढ़े लोग हैं 110 120, वो अभी भी नहीं मर रहे, और यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग भी होते हैं वो भी कम उम्र में ही मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें भी उसका कर्म बंधन है। ओके। साकार में रहना है, जगह अपने बच्चों के साथ ये इसको इतना सा कर्म बंधन है, तो वो इतना साल रहेगा। और कर्म बंधन नहीं है तो जल्दी मर जाएगा। ओके। और आत्मा खुद शरीर छोड़ने के लिए खुद पुरुषार्थ करे तो भी शरीर छोड़ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्म बंधन निपटा। कई लोग हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं, मृत्यु भी नहीं आती उनको, तो उनको कितना कर्म भोगना बाकी होगा? उसको कर्मातीत अवस्था का ज्ञान नहीं है ना, कि विकर्म विनाश कैसे करे, पाप का विनाश कैसे करे, उसको ज्ञान नहीं है ना। आज तक क्या है कि लोग अनजान है। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, जब तक इंसान जो है अपने दुख का कारण किसी और को बनाता रहेगा तब तक तो वो कर्म बंधन से छूटेगा नहीं। आजकल देखो, जब अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। आजकल ये फैशन चल पड़ेगी। कई बार क्या, भगवान नहीं तो कोई और टारगेट मिल ही जाता है। नहीं, भगवान को ही ज्यादातर बदनाम कर देते हैं, ज्यादातर सुना हुआ है। ऊपर वाले को ही बदनाम करते हैं, भगवान ने दे दिया, भगवान ने कर दिया, इसने किया, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। क्या वो तो आखिर में तो ये अज्ञानता है ना। अच्छा, ये अज्ञानता है ना। भगवान की मर्जी, भगवान क्या करेगा तुम्हें? भगवान कुछ नहीं करता, तुम अपने आप करते हो, तुम अपने ही कर्म। तो ये अज्ञानता है ना। भगवान ने किया, भगवान की मर्जी, हम जो जैसे वो चाहेगा वैसे रहेंगे। आज किसी ने एक बात इंस्पिरेशन देकर जो एटॉम बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, जिसके द्वारा भी, और जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला, कई लाखों लोग मर गए, जो भी मर गए,
तो क्या वो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं जो परमाणु बम बना रहा हूँ उससे मरने वाले ही लोग, तो इतनी अक्ल नहीं होती क्या ये जो साइंटिस्ट बनाते हैं परमाणु बम बनाते हैं, इतनी अक्ल नहीं होती। और वो मगर तो बाबूजी सोचना ये जरूरत सोचते वाले हैं ना कि देश की रक्षा होगी इससे, कि भाई लोग डरेंगे हमसे तो हमारे पे हमला नहीं करेंगे, अपनी स्व डिफेंस के लिए बनाया ना उन्होंने, स्वरक्षा के लिए बनाया। मगर ये से लाखों लोग मरने का युद्ध तो हमेशा होता है, तो क्या युद्ध की क्या भगवान कराता है? नहीं वो तो नहीं करा था ना। हाँ? नहीं, एक बात बताऊं, एक बार किसी ने पूछा भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता, मगर इन्होंने युद्ध करवाया। हाँ? तो कई लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं, मगर मेरा ये मानना है कर्म बंधन में आकर ही इंसान न चाहते हुए भी कर्म का बंधन करता है। फ्री विल होने के बावजूद भी अच्छे कर्म नहीं करता। अच्छे कर्म बंधन में अगर ज्ञानी आत्मा होगी तो ही उसकी खुद अपनी फ्री विल को यूज कर पाएगा, बाकी तो दूसरों की विल, क्योंकि आज क्या होता है कि जो हम टीवी में देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, वो हम सच मान लेते हैं और उसको अपनी फ्री विल बना के हम कर्म कर रहे हैं। आज तो दुनिया में यही हो रहा है ना कि जो टीवी में दिखा रहा है वो सच है, उसको देखते देखते इंसान जो है अपनी विल मतलब अपनी इच्छाएं बदल के उसके अकॉर्डिंगली करने लग जाता है। आजकल संघ का रंग, वायुमंडल का प्रभाव, कुछ जीवन जरूरियात की चीजें न चाहते हुए भी परिवार के लिए कुछ गलत करना पड़ता है, परिवार को खुश रखने के लिए भी गलत करना पड़ता है। चाहता है मैं गलत कर रहा हूँ मगर क्या करूँ, परिवार को पालना है तो गलत करना पड़ता है। चलिए ठीक है बाबूजी, ये तो आपने जो बताया ये बहुत अमूल्य बात है कि फ्री विल जो है परमात्मा की विल उन्होंने तो हमें फ्री कर दिया है कि भाई जो तुम्हें मन में आए तुम करो और इसका रिजल्ट भी तुम्हारा खुद का है। तो खैर हम परमात्मा को हमें दोष नहीं देना चाहिए और हमें अपने ही हमारे कर्मों के ऊपर हमें वॉच रखनी चाहिए और हमें ज्ञान योग में आगे बढ़ना चाहिए और इस धरती को बदलने के बारे में संकल्प करने चाहिए। एक स्थित प्रज्ञ अवस्था तक अगर व्यक्ति पहुंचे तो भी विश्व कल्याण के वो बारे में संकल्प करता है। बाबूजी यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हम अपनी फ्री विल यूज करें और दृढ़ संकल्प करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा? देखो, फ्री विल तो सबने भगवान को सबको यहाँ दी हुई है, डेमोक्रेसी है सबको। क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे हर लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी यूनिवर्स में सबको फ्री विल है। एक आत्माओं को नहीं, केवल धरती पर फ्री विल है ऐसा नहीं है, हर आत्मा को फ्री विल है। कभी कोई भगवान ने कोई बाधा की? गीता में क्या कहा? मन बना भव बोला ना। पर बाबूजी फ्री विल तो पर अब तो लोग क्यों चाहते हैं जन्म लेना, क्यों धरती पे आते हैं? मोह के कारण ना। ओके। पुनर्जन्म में क्यों आते हैं? मोह के कारण आता है या कर्म बंधन के कारण मोह होता है, विकारों के कारण कर्म बंधन होता है। तो क्या फ्री विल यूज करे और ये संकल्प करे कि भाई मुझे परम पद पाना है और मुझे इस धरती पे आना ही नहीं है और ऐसे ही अंत मते सो गति उसकी हो, तो रियलिटी में क्या उसका जन्म नहीं होगा? जब कोई भी आत्मा क्या पाना चाहती है वो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा पर अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब ये है कि अगर कोई कुत्ता या कोई जानवर ये सोचे कि अब मुझे जन्म लेना ही नहीं है तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 84 की योनि में फंस चुका है। उसकी मदद करने के लिए तो उसका गुरु भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो उसको भी नहीं पता। जब तक वो जानवर अपना वो कर्म पूरे ना करे तब तक तो उसको, मेरे ख्याल तो उसके गुरु के बिना कौन आएगा? आप बताइए। अगर कोई गुरु का चेला अगर जानवर योनि में चला गया है, जैसे आपने बोला था एक नारद मुनि थे, वो जड़ भगत को जाके उसको ज्ञान दिया कि भाई तू ये था, ये जानवर बन गया है, अब वापिस तू ऐसे कर, तो मतलब उसका क्रिएटर ही उसको बाहर निकालने आए तो ही तो कुछ होगा ना। आप बताइए। देखो, जानवर पशु पंखी योनि में तो बहुत जन्मों के बाद वो नीचे गिरती है आत्माएं, मनुष्य योनि से बहुत अनेकों जन्मों के बाद, करोड़ों खरबों सालों के बाद वो आत्माएं कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। 100%। 84 लाख योनि की जो बात कही है ना, वो हमारे ब्रह्मा के 50 साल की कहानियां हैं। ब्रह्मा के 50 साल माना मतलब धरती पे 200 करोड़ साल की कहानी नहीं, ब्रह्मा के 50 साल की बात। वो तो 198 करोड़ साल जो मैं बात करता हूँ ना, हाँ। वो तो हमारे ब्रह्मांड के दूसरे पराग के पहला ब्रह्मा का दिन की 7वां मनवंतर 18वीं युगांतर की बात करता हूँ। और ये सिर्फ पृथ्वी का समय है 100। ये केवल ये पृथ्वी का समय, पृथ्वी तो बने हुए ब्रह्मा के 50 साल पहले बनी, 50 साल तो हुआ। देखो हमारे ब्रह्मांड के 50 साल, ब्रह्मा के 50 साल, तो समय निकाल सकते हो। अब जो ब्रह्मा के समय की जो शिव की रचना है, जो ब्रह्मा के 50 साल पहले उनकी रचना हुई, जो फरिश्ता था, पहली रचना तो वो फरिश्ता बनी थी ना, 100%। वही ब्रह्मा के 50 साल माना, एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। कितना?
जो सप्तऋषि की बात थी, जो सबसे पहले हाँ, वो तो सात उसी टाइम वो तो चले गए सप्तर्षि ऊपर, आज स्टार बन गए हैं। ठीक है। वो सात सबसे पहले ब्रह्मा की रचना थी। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि पैदा की। और सप्तर्षि तो वो तो, मगर जो फरिश्ता बनाए सप्तर्षियों ने अपने जैसे ही फरिश्ते बनाए होंगे ना। अब संकल्पों द्वारा बनाया ना, कोई थोड़ी दुनिया थी उसी टाइम, फरिश्ते बनाए थे। 7 लोग में फरिश्ते थे, फिर वो देवता बने, फिर मनुष्य बने। तो वो देवताओं से मनुष्य बनते बनते बहुत टाइम लगा, और फिर ये जानवर योनि में चली। तो बापूजी एक बात बताओ, अब जो जानवर बन चुका है, जो अमीबा एक बैक्टीरिया बन चुका है, अब उसका गुरु या उसको कोई ना कोई जो इस बेचारे को यहाँ से निकाले, अगर कोई फंस चुका है, क्योंकि देखो धरती पे कोई ना कोई अगर हम उसको आत्मा कहते हैं तो उसका क्रिएटर तो है। अब उसका क्रिएटर उसको कैसे बाहर निकालेगा? क्या वो उस अमीबा की कोई उसको बचाने आएगा कि नहीं आएगा? देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आत्मा को समझो कि सप्तर्षियों की पहली रचना है, तो उसको ब्रह्मा के 50 साल हुए। ठीक है। तो ब्रह्मा के 50 साल माना कितना खरब हुआ? 31 खरब माना 50 साल माना कितना? तो 1600 खरब साल हुआ। कितना? 1600 खरब साल। वो आत्मा को, ठीक है, वो फरिश्ता को, वो जो पहले बनी थी 1600 खरब साल पहले की, उसकी बात हम करें, उसकी बात करता हूं। ठीक है। इस ब्रह्मांड के शुरुआत में सबसे पहली रचना। अब मान लो कि ये जानवर बन गया 84 लाख, वो गिरते गिरते फरिश्ता से देवता बना, देवता से मना बनाए। 1600 खरब साल की कहानी बताता हूँ। कितना? कितनी? 1600 खरब साल की कहानी। हमारे ब्रह्मांड की बात बताओ। गैलेक्सी का तो गिन नहीं सकते समय तुम, आकाश गंगा का। उसकी तो खैर कोई मानेगा भी नहीं फिलहाल। नहीं, मगर कोई आकाश गंगा से आया हो कहीं हमारे ब्रह्मांड में। हाँ, वो तो एलियन वाले कहते ही है ना कि तुम यहाँ के तो हो ही नहीं। हाँ, तो एलियन वाले कहते हैं तो सही कहते हैं ना। तो मगर वो एक मतलब 1600 खरब साल पहले वो आत्मा फरिश्ता था। आज 1600 खरब साल में गिरते गिरते कहाँ गए? वो अमीबा भी बन सकता है। 100% समझ में आए? अब वो जब पहले क्या होता था कि इसको सभी को शिव में पावर नहीं रहती, तो शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जला के खत्म कर देता। क्या करता? ठीक है, ये करता था ना। महाशिव भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता महाशिव। तो अभी तो ये प्रोसीजर है नहीं, क्योंकि आज का ब्रह्मांड का जो शिव है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति या जीवन मुक्ति या काल अग्नि भी पैदा करने की ताकत नहीं है। क्योंकि और यहाँ भी जो आत्माएं बैठी है वो तो दूर दूर से आई है, महाशिव की कैटेगरी, गैलेक्सी, यूनिवर्स से आई है। तो वो तो हाई क्वालिटी आत्मा है। तो वो मगर वो मनुष्य बन गई है, या तो सूक्ष्म अवतन में है, और धर्म पिता बन के आई है। कोई धर्म पिता बना है, कोई धर्म गुरु बना है, कोई ये बना है ना। सब एलियंस कहाँ से आए? तो बापूजी अब कोई नारद जी धरती पे आके उस अमीबा को हेल्प कर सकता है? कौन याद कराएगा उसको? कौन याद कराएगा? उसके तो गुण ही खत्म हो चुके हैं, वो तो विवेक खत्म हो चुका है, उसकी तो सोच वो अमीबा को जाके, अमीबा को आत्मा में एक सेल बन गया। क्या? एक सेल। अब उसको समझाने के लिए पावर चाहिए ना। 100 ट्रिलियन सेल की बॉडी थी, वो एक सेल बन गई। एक सेल बन गए। अब वो आत्मा में कितना पावर डालना पड़े समझाने के लिए, उसको ओरिजिनल समझाने के लिए कि तू 1600 खरब साल पहले ये था। क्या? जब ये ब्रह्मांड की आदि में तू फरिश्ता था। इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ, तो अब 1600 खरब साल पे तू फरिश्ता था, अब तू अमीबा बन गया है। उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या होगी? हाँ, अब रिवर्स प्रोसेस क्या करे? उसको कितना पावर ओरिजिनल फॉर्म में लाने के, उसको ओरिजिनल फरिश्ता बनाना है तुम्हें। क्या बापूजी ऐसा कोई नियम है कि उस अमीबा को या जो भी एक सेल की आत्मा है उसको थोड़े अपने और कर्म भोगने के बाद उसको एक ऐसा चांस मिल जाए कि वो फिर से मनुष्य बन जाए, उसको फिर ज्ञान हो जाए, तो फिर वो गलती ना करे और फिर वो वापस फरिश्ता बन के अपने लोक में चला जाए? पहले ऐसी, बहुत टाइम पहले ऐसी व्यवस्था थी। कहते हैं ना कि भगवान ने तुमको इतना कीमती जन्म दिया है, मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल, इतना वैल्यूबल, 84 में से चक्र में से लास्ट में मनुष्य बनाया है, तो कितनी अच्छी बात है। पहले ऐसा था कि कोई गिरकर बहुत गिर जाती थी आत्माएं, 84 लाख योनि पूरे हो जाते थे, तब उसी आत्माओं को स्पेशल कैटेगरी के कोई एक आत्मा उसको निमित्त बनाकर पावर देकर वापस मनुष्य बना दिया जाता था। ऐसा प्रोसीजर था पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मनुष्य गुरु इसीलिए बनाता है कि इंसान कहीं भी डूब जाए, मरने के बाद भी वो गुरु उनको हेल्प करे, इस लोक में, ऊपर के लोक में, परलोक में, जहां भी हो उसको मदद करे, इसलिए शायद वो गुरु बनाती है आत्मा। देखो, जब आत्माएं दुखी होती है ना, एक तो सबके कुल गुरु होते हैं, कुल देवी होती हैं, वो तो अवश्य उसकी तो पूजा होती है ना। कुल देवी घर घर में बैठी है, कुल देवी देवता, तो उनकी पूजा करनी है ना। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य ऐसी जगह में फंसा हुआ है कि इन बंधनों से टूट आगे नहीं निकल सकता। आज आत्माओं के पास, मनुष्य आत्माओं के पास इतना इच्छाएं बढ़ गई है ना। आज मटेरियलिज्म, भौतिक जगत, भौतिक दुनिया बना दी। विज्ञान तो डेवलप हुआ, विज्ञान ने क्या दिया तुम्हें? आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को क्या दिया? फैसिलिटी दी।
फैसिलिटी देने से आत्माएं और इच्छा में फंस गई। बाबूजी यहाँ पे एक बात फिर से लाऊंगा, ये ज्ञान की नहीं है, एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि अभी जैसे श्री देवी का डेथ हुआ तो सबसे पहली बार पता चला कि भाई उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उस आत्मा के लिए सबने बोला ओ हो बेचारी को हार्ट अटैक हो गया। फिर जब दूसरा स्टेटमेंट आया 2 दिन बाद कि नहीं भाई वो तो शराब बहुत पी गई थी और पानी में डूब के मर गई, तो फिर लोगों का ये थिंकिंग आ कि ये तो शराबियों के तो यही हाल होते हैं। तो मतलब लोगों को मतलब उसके कर्म के ऊपर लोग तुरंत ही उसके जीवन का निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भाई इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं तो इसकी क्या वैल्यू, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे वो जानवर हो। अगर किसी कुत्ते ने किसी की जान बचाई है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। फौज में भी कुत्तों को इतना रखा जाता है कि वो जान बचा सकते हैं। तो आज मनुष्य ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं करता जो उसके कर्म के कारण उसको कुछ ऐसी हेल्प मिले आने वाले समय में। आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की बात कही, तो कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे मैं बताऊंगी हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं, यूनो का प्रेसिडेंट भी हो, ठीक है, सारी धरती का प्रेसिडेंट हुआ ना, हाँ जी, यूनो का प्रेसिडेंट माना, मगर जो वो मर जाएगा और उसने कोई अच्छा काम नहीं किया तो वो उसकी आत्मा की क्या होगी? सदगति होगी या दुर्गति होगी? होगी तो दुर्गति। और क्या ले जाएगा? लेके क्या, सब कुछ तो छोड़ के जाएगा। हाँ, कितने भी गलत कर्म करके कितना धन इकट्ठा किया हो, कई पेड़ी खाने वाली इच्छाओं से मेरी पेड़ी की पेड़ी खाती रहे, या स्विस बैंकों में धन रखा हो, विदेशी बैंकों में कई इंडियन लोगों ने धन रखा है, तो क्या मर जाएगा तो वो वहां से धन मिलेगा उसको? तो बाबूजी ये क्या पॉसिबल है कि दृढ़ संकल्प करने से रीजन्म ना हो? क्या भूत बन के बैठना मतलब रीजन्म ना हो, ये रीबर्थ ना हो, पुनर्जन्म ना हो, इसका मायने क्या? भूत बन, देखो रीबॉर्न नहीं होना के रीबॉर्न लोगों 5 तत्वों में मनुष्य अवतार में आना को रीबॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बरोबर, पुनर्जन्म। मगर जो भूत बन के भटकता है तो वो उसकी तो सदगति नहीं हुई ना, तो वो भी तो प्रेत योनि है ना, वो भी 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनि में ये भी तो एक है ना प्रेत योनि। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा है भूत प्रेत योनि में। फिर उसको मतलब अभी जन्म लेने के लिए आपने एक वीडियो में बताया था कि करोड़ों आत्माएं कब से वेट कर रही है कि कब मुझे मनुष्य जन्म मिले। करोड़ों नहीं, खरबों आत्मा हमारे 200 किलोमीटर की धरती के 200 किलोमीटर लेयर्स में 1-1 किलोमीटर के 200 लेयर्स है। कितने? उसमें बेहिसाब आत्माएं ऐसी भूत प्रेत जैसी आत्माएं जो 200 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकते, कई आत्मा तो 1 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकती, भूत प्रेत। और तो ऐसी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को याद कर रही हैं मृत्यु के बाद अपने अपने, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। कि बाबूजी देखो, एक यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि जीवन के दौरान तो चलो सब माया में मजे हैं, इसलिए कोई गुरु को भी याद नहीं करता, कभी देवता को या ज्ञान को भी याद नहीं करता, लेकिन मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत अवस्था में तो उसको ऐसा याद आता होगा ना कि अगर मैंने कुछ किया होता तो आज मुझे कुछ फायदा होता, या मेरा गुरु मुझे कुछ करे। अगर सूक्ष्म दुनिया में गुरु है तो उसको तो वहाँ सलाह मिल जाएगी, हाँ भाई अब ये तप करो या ये करो। अब जिंदा मनुष्य को तो कोई परवाह ही नहीं किसी की। देखो, लोग माया में इतने फंसे हैं कि माया माना धन को ही स्वर्ग मान लेते हैं। मैं आपको मेरी प्रैक्टिकल लाइफ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रैक्टिकल मतलब मोह में कितने धनवान लोग क्या कहते हैं, धनवान लोग क्या मानते हैं, एक एग्जांपल दूं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लौकिक में एक इनकम टैक्स लॉयर था और रेड केस करता था। तो रेड केस से पहले कई धनवान लोग मेरे पास आते थे, क्लाइंट थे, बड़े बड़े क्लाइंट थे। तो वो कभी कभी ज्ञान में देता ना, उसको ज्ञान देता, भाई तुम आत्मा बनकर परमात्मा को याद करो। मैं हमेशा ज्ञान देता लोगों को, मेरे क्लाइंटों को भी ज्ञान देता मैं, भाई तुम्हारी ये जो है ना धन में मोह कम करो। अरे बोलता है भगवान, हमने बोला तुम अच्छे कर्म करोगे तो चलो कम से कम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारी मुक्ति या जीवन मुक्ति होगी। तो लोगों को ज्ञान सुनाता था मैं, बहुत साल पुरानी बात करता हूँ जब। तो वो हमें क्या कहते हैं पता है, अरे पटेल साहब ये जन्म मिला है, खाओ पियो जलसा करो, पैसा ही यहाँ स्वर्ग है, ऊपर किसने देखा? क्या क्या कहते हैं सभी लोग, यही तो कहते हैं कि ऊपर किसने क्या देखा। अब ऊपर किसने देखा, जब तक पैसा है खाओ पियो, पैसा भी नहीं रहता है। लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। मैं कहता मगर ये तो आसुरी लक्ष्मी है। तो जब यही कहने वाले, जब उनके पास इनकम टैक्स की रेड होती थी और जब वो रेड केस में जब वो फंस जाते थे और इनकम टैक्स में रेड में जब उसकी मैं फिर बाद में मिलता था तो फिर दोबारा मुझे कहते थे पटेल साहब अब जो पुरानी कहानी बताते थे ना, आप ज्ञान देते थे तो मुझे अब सुनाओ, मुझे अब चाहिए। क्यों? मैंने बोला भाई क्या हुआ, तेरा स्वर्ग तो यहाँ ही था। अब वो कहानी की बोले वो मैं गलत फहमी में था कि पैसा ही सब कुछ है, धनवान सब कुछ है। तो मैंने बोला भाई जो ये माया है
माया में मत फंसो। ज्ञान सबसे बड़ा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबसे बड़ा है। मैं हमेशा गीता का ज्ञान सुनाता था, सबको गीता ज्ञान सुनाता हूँ और गीता में ही विलाप करता हूँ, क्योंकि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो बाबूजी अब इस पे सीधे निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या योग अग्नि से कर्म खत्म हो सकते हैं? योग अग्नि, अब तुम किन से योग लगाते हो? योग माना कनेक्शन। फिलहाल तुम किससे योग करते हो? तुम अपने गुरुओं से योग करते हो, तो गुरु ऊपर दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, महालोक, जनलोक में बैठा होगा तो वहां ले जाएगा। ठीक है। तुम्हारी तो तुम ना मुक्ति दे सकता है गुरु लोग, ना मुक्ति दे सकते, ना जीवन मुक्ति दे सकते। वो जानवर योनि में से बाहर तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? कैसे जानवर योनि में निकालेगा? तुम अगर समझो कोई महालोक से आया है, तुम्हारा गुरु महालोक का है, तो तुम्हें अंत में मरोगे तो गुरु जहां होगा वहीं ले जाएगा। अंत में अंतमति सो गति, कहां ले जाएगा? मगर तुम्हें ये सभी चीजों से परे जाने के लिए गीता ज्ञान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान होगा, मैं आत्मा हूं, और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो तो आत्मा में पावर आएगी, परम लाइट आएगी। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को पावर चाहिए। 8वां अग्नि चक्र जगाना है, दिव्य दृष्टि माना तीसरा नेत्र जगाना है। तो ये ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए विद द ऑलमाइटी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान ही तुम्हें मुक्ति या जीवन मुक्ति दे सकता है। मतलब उससे अगर हम पावर लेंगे तो ही हम ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के परम तत्वों की दुनिया में वापस जा पाएंगे, जिसको आप बेहद की दुनिया, बेहद का लोक और बेहद के उच्च देव परम धाम कहते हैं। हाँ, ऊंच से ऊंच परम धाम कहते हैं। केवल परम धाम नहीं। बाबूजी आपकी एक बात, मतलब एक ज्ञानी सभी लोग जानते हैं कि तमो प्रधान तत्व जो हो चुके हैं उसके कारण अगर नया जन्म भी मिलेगा तो वो तमो प्रधान ही शरीर मिलेगा, और फिर रोगी तो बनना ही है, क्योंकि दुनिया के तत्व ही खराब होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से दुनिया की जो अवस्था चल रही है उस हिसाब से तो कोई नया जन्म लेना नहीं चाहता। पर क्या बेहद की आत्मा क्या संकल्प करे कि वो वापिस धरती पे जन्म ना ले, और हद की आत्मा क्या संकल्प करे कि वो भी धरती पे ना ले? देखो, जैसे स्थूल जगत में ज्ञान लेने वाली आत्माएं है ना, चाहे हद की आत्मा हो चाहे बेहद की आत्मा हो, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी हद की आत्मा भी हैं और बेहद की भी आत्माएं। तो बेहद की आत्माएं बेहद का ज्ञान ढूंढती हैं। ठीक है। बेहद के बाप को ज्ञान से ढूंढ रही हैं। तो ऐसी आत्माएं जहां जहां भी बेहद का ज्ञान चालू होता है वहां उनके घर में जाकर वहां चुपचाप ज्ञान सुनती हैं, और ज्ञान सुन के वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी सुन रही हैं। क्योंकि जब तक सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही धरती को मदद नहीं करेगी तब तक या तो ऑलमाइटी अथॉरिटी चेंज कर सकता है। तो ज्ञान आएगा तो ये समझ में आ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति मिलेगी, आत्मा निर्विकारी बनेगी। आपने जैसे बोला था कि ज्ञान, जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि ज्ञान द्वारा तुम परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर सकते हो और तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर जा सकते हो। तो आपने एक वीडियो में कहा था कि ज्ञान ही हर चीज का उपाय है, ज्ञान के बिना किसी का कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। उसमें भी बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, वो धर्म गुरुओं वाला ज्ञान नहीं, वो हद की दुनिया का ज्ञान नहीं, एक ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स का ज्ञान नहीं, बेहद के विश्व का ज्ञान। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको जानो मानो। तो बाबूजी, तो लास्ट में यही पूछना चाहूंगा, तो हम अगर अपनी फ्री विल यूज करें, हम यही संकल्प करते रहे दिन में डेली 5-10 हज़ार बार कि मुझे परम धाम जाना है, बेहद की दुनिया में जाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है और जीवन मृत्यु के चक्र से जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा 10-15 हज़ार बार संकल्प करे दिन में, तो जब भी उसकी अगर वो शरीर छोड़ेगा तो क्या वो बेहद के परम धाम में वापिस जाएगा? देखो, कोई भी आत्मा को ज्ञान होगा मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करेगा और उसको वाइब्रेशन चेंज करने के लिए वो पावर को यूज करेगी। मैं परम 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 बेहद की आत्मा हूँ और मैं परम 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 शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो उसका लौकिक जीवन भी अच्छा बन जाएगा, लौकिक भी जीवन भी अलौकिक बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर जागृत होगा। ठीक है। ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, वो वाइब्रेशन डाले, संकल्प करे, बार बार जप करे, ये महामंत्र है, जप करे आत्मस्वरूप में बैठकर। मैं आत्मा हूँ ये तो कॉमन हो गया ना आजकल, सबको पता आत्मा है ना, मैं रूह हूँ, सोल हूँ, ये तो सब जानते हैं ना। जी जी। तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद में रहकर अपनी पावर को, आत्मस्वरूप की पावर को तुम परम परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जागृत हो जाएगा, तुम्हारा ओरा अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा, और धीरे 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 तुम लौकिक को अलौकिक में बदलोगे ना। अंत में जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तुम वेग से अवेग स्वरूप धारण करोगे। अवेग स्वरूप माना तुम्हारा शरीर परम लाइट का हो जाएगा,
तुम्हारी बॉडी अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कोई विकर्म नहीं बचेगा, पाप पुण्य का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो अब वो आत्मा व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेगी और फिर वो पुनः ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल अनेक जन्म मरण के चक्र से चली जाएगी और वो दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देना चाहती तो कर सकती है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बेहद की आत्माएं दूसरी आत्माओं को पुनर्जन्म में से बाहर निकाल सकती है, अपने स्वजनों को या अपने पूर्वजों को, या जिससे वो उसके कर्म बंधन है। जैसे ऐसी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करती है कर्मातीत अवस्था पर जाने के लिए, तब ऐसी आत्माएं, उनके अंदर ऐसी भावना होती है ना, भाव, बहुत अंदर भावना, अच्छा, वो प्यार का सागर होती है, दया का सागर होती है ऐसी आत्माएं जी। तो वो दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति छुड़ाएंगी जरूर, अनेक रूप धारण करके। हाँ। वो एक साथ में अनेक रूप धारण कर सकती है। उसकी आत्माओं में बेहद की कला का पावर है। कितना? बेहद की कला का ब्रह्मांड रच सके इतनी पावर है। तो वो अपनी पावर में अंश मात्र पावर से अनेकों रूप धारण करेगी। ठीक है। और अनेकों रूप धारण करके मुक्ति, जीवन मुक्ति कई लोगों को दे सकती है, जिसको चाहे वो दे सकती है। और धरती पर धीरे 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 लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर ऐसी एक आत्मा, फिर ऐसी आत्मा दूसरों का आत्मा को जगा सकती है, दिया जला सकती हैं, दीप से दीप जगाकर एक आत्मा शुरू करेगी तो 1 से 10 जुड़े, 10 से 500 1000 आत्मा हो जाएगी। तो पूरे विश्व को नहीं, सूक्ष्म जगत को नहीं, ब्रह्मांड को नहीं, महाब्रह्मांड को नहीं, ऐसे सब कुछ पूरे मल्टीवर्स को बदल सकती है। इतनी शक्ति है आत्माओं में। और एक गुप्त वेश में काम बेहद की आत्माएं करेगी, आगे चलकर होने वाला है, ये करेगी, बेहद की आत्मा ये काम करेगी। जी बाबू जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। और इस वीडियो का लास्ट में यही निष्कर्ष निकल सकता है कि बेहद की आत्मा माने ज्ञानी आत्माएं जो बेहद के परमपिता को जानती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। पुनर्जन्म और जीवन मृत्यु का चक्र ही नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों को बदलने की जो आपने बात कही है, वो बेहद की हर आत्मा कर सकती है। और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, वो अपना बेहद का कर्म कर रही है। और ये वीडियो हमने इसीलिए शूट किया कि क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये पुनर्जन्म के चक्र से कैसे बाहर निकले, 84 के चक्र से कैसे बाहर निकले। तो मैं सभी हमारे श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि हमारे 1800 वीडियो यूट्यूब पे है, जिसमें से अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी अगर आप देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दी है, जिसके अंदर 85 वीडियोस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु से पहले जरूर सुनिए। और लाइफ आफ्टर डेथ, कारण जगत, महाकारण जगत जो बापूजी ने समझाया है, उस ज्ञान को अपने आत्मा की अथाह गहराइयों में उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि जब भी ये शरीर हो या ना हो, लेकिन आत्मा में ये जो ज्ञान है वो हर समय उसको वो रियलाइज कराता रहे, उसको आगे का रास्ता प्रकाश की भांति वो दिखाता रहे। परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आज कि हमें अपनी फ्री विल यूज करने के लिए कौन हमें रोक रहा है। जो क्वेश्चन है, हु स्टॉप अस टू यूज आवर फ्री विल, हम ये जानना चाहते हैं, आप बताइए। देखो, सभी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो तुम्हारी इच्छाओं को कौन रोकता है? अब आत्मा की जो इच्छा है कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, और इच्छाएं पूरी नहीं हो रहा है, तो उसको कौन रोकता है? तो उसको पहले तो थियरी ऑफ कर्म से देखना पड़ेगा। तुम ये सोचते हो कि मेरे को गाड़ी लेना है, सोचो मेरे को गाड़ी लेना है, मगर गाड़ी के पैसे नहीं बन रहे, मुश्किल से दाल रोटी चल रही है, और चाहते हो कि मैं बड़ा बंगला लूं, ये लूं, तो इच्छाएं तो बहुत है। आत्मा तो इच्छा करने के लिए तो फ्री विल है ना। हाँ, सोचता तो बहुत है, मैं प्लेन में चलूं, मैं हेलीकॉप्टर में चलूं, पूरी दुनिया ही खरीद ले बंदा की इच्छा तो है ना। मैं पूरे जैसे 3 लोग माप लूं, तीनों लोग का स्वामी बन जाओ, रावण की तरह। सही है। असुरों की तरह 3 लोग का स्वामी बन जाओ, तीनों लोग, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्ग लोग, तीनों लोग का स्वामी बन जाओ। तो मेरा इतना बड़ा राज हो, मैं देश का पीएम बनूं, इस सबकी इच्छा बहुत बड़ी बड़ी होती है। और ये इच्छाओं का कारण ही दुख है। हाँ, मगर जिसको हम सेक्चुअली के विचार भी कहते हैं, ठीक है, फ्री विल में तो ये सब आएगा ना। अगर तुम फ्री विल बोल देते हो, ये सबको इच्छाओं बांटनी और चलो सबकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, तो सेक्चुअली के जो विचार चलते हैं, फ्री विल जिसको कहते हैं, तो फ्री विल को रोकता कौन है? फ्री विल को रोकने वाला उसका थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से उसके कर्म बंधन जो है, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग, अनेकों जन्मों से उसके कर्म रिकॉर्डिंग उसकी आत्मा में पड़े।
और वो कर्म बंधन उसको रोकता है, इसलिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। चाहता तो, क्योंकि चाहता तो आत्मा बहुत कुछ है, मगर कर क्यों नहीं पाती। बोलती कई बार कहते हैं यार मैं ये चाहता हूँ मगर होता नहीं है, फिर ऊपर वाले को दोष देते हैं, ऊपर वाला नहीं चाहता होगा, छोड़ो, ऊपर वाले की इच्छा नहीं है। सही है। यार मैं तो चाहता हूँ मगर ऊपर वाले की इच्छा नहीं है, इसलिए ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं होता। नहीं, लोग ये भी कहते हैं ना कि हाँ होगा, आने वाले समय में होगा, सही समय आएगा तब होगा तो जरूर, लोग ऐसा बोलते नहीं, कभी एक उसने एक वीडियो है ना हमारे कि बार बार तुम सोचा करो पूरे दिन कि मुझे $1 लाख चाहिए, $1 लाख चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगा। उस पे एक हमारी वीडियो है, मैं नाम भूल गया, सीक्रेट, रियल सीक्रेट के ऊपर हमने एक वीडियो। हाँ, तो तुम रोज एक बार सोचो कि मुझे 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, सोचते रहो, सोचते रहो। अरे बट तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति नहीं, तो तुम्हें 10 लाख कहाँ से मिलेंगे। हाँ, कई मूर्ख लोग सोचते हैं कि रोज सोचते रहो, रोज सोचते रहो। तो गरीब लोग भी सोचते हैं कि दूसरों की गाड़ियां देख करके मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी, पूरे दिन उसकी गाड़ी में बुद्धि होती है गरीबों की। सही बात है। हाँ, तो उसको गाड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इसकी आत्मा में पावर नहीं है। आत्मा में पावर नहीं है, कर्म तो भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरे अगले जन्मों के, अनेकों जन्मों का जो कर्म है, कर्म बंधन, उसके जो विकर्म आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा तमो प्रधान बन गई है। आत्मा एकदम तमो प्रधान बन गई है। और तमो प्रधान, और पूजा भी किसकी कर दी, तमो प्रधान देवी देवताओं की। क्या होगी आज, भक्ति भी क्या होगी, तमो प्रधान। ठीक है, तो भक्ति भी तमो प्रधान। देवी देवता जो पूजा करते हैं वो देवी देवताओं से कुछ नहीं मिलना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, योग करो, उससे कनेक्शन लगाओ, आत्मस्वरूप बनकर। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो गीता ज्ञान क्या कहता है, तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करता हूं। तो फ्री विल की बात तो सभी करते हैं कि या फ्री विल है, परमात्मा तो उसमें इंटरफियर ही नहीं करता ना। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इंटरफियर करते हैं नहीं करते। हाँ, मगर शंकर तो वरदान दे देते थे असुरों को। शंकर जी तो है ना तमो प्रधान है ना। ब्रह्मा है सतो, विष्णु है रजो, और शंकर है तमो प्रधान। भूत प्रेतों का वो देवता है, असुरों का देवता है, आराध्य देवता, हाँ, विनाशकारी देवता है। अब तुम विनाशकारी देवताओं को याद करोगे तो उसमें जो होगा वो तुम्हें मिला ना। गीता में ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने गीता में कहा तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। तो तुम तमो प्रधान देवताओं की पूजा करोगे तो शंकर तो तमो प्रधान है, विनाशकारी देवता है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अगर शंकर की तुम भक्ति पूजा करते हो तो तुम्हारे अंदर विनाशकारी संकल्प आएंगे, तुम विनाशकारी बनोगे, शंकर जैसे बनोगे, उसमें जो होगा वो देखा ना। अगर विष्णु की पूजा करो तो विष्णु भी रजो प्रधान है तो रजो प्रधान आएगा। अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा करते ही नहीं है, और शिव निराकार की पूजा करते हैं। तो तुम ये फ्री विल कहां से ले रहे हो, क्योंकि तुम भक्ति भी तमो प्रदान कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आज भक्ति, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानते नहीं है। किससे पावर मिलेगा, आत्मा को चाहिए पावर, आत्मा को नहीं जानते, तुम कौन हो, स्व को नहीं जानते। तो ये फ्री विल वाली आत्मा जो कहती है हमें फ्री विल, आत्मा तो फ्री विल है, कोई भगवान को ऊपर से इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता। भगवान तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या, इतने बड़े बेहद के विश्व का मालिक है, बेहद की कला के ब्रह्मांडों का मालिक है, क्या वो तुम्हें बचाने आएगा? क्या शिव भी, निराकार शिव क्या जो ब्रह्मांड के परम धाम में रहता है, क्या विष्णु भी अवतार लेगा तो असुर को मारने के लिए आएगा? मगर क्या ब्रह्मा तुम्हें बचाने आएगा? वो तुम्हें बचना है तो आज के टाइम में इतने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहां से है वो सोचो पहले। बुद्धि का, दिमाग का ताला खोलो, बुद्धि पे जोर दो, सोचो, विचार सागर मंथन करो कि इतने ये दुनिया में इतने समय क्यों परिवर्तन हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो, स्व परिवर्तन करो, आत्मज्ञान दो, आत्मा को परिवर्तन करो, और ऑलमाइटी अथॉरिटी से, बहुत ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर, उससे पावर लो, उनसे उस परम नाम में निराकार को याद करो। बाकी फ्री विल तो तुम्हें, तो तुम्हारी इच्छा तो कभी पूरी होनी नहीं है। तुम्हारी मनुष्यों की क्या, उसके साथ सूक्ष्म जगत में आत्माएं बैठी हैं, चाहे भूत प्रेत भी बैठा है, दूसरे लोकों में भी आत्माएं बैठी, देवता भी तीसरे लोक में रहते तो देवताओं की इच्छा नहीं होती। मगर देवता भोगी होते, पूरे दिन क्या करते, नाच गाना देखते, सोमरस पीते थे, तो गिर गए ना, देवता ही मनुष्य बन जाते हैं। आत्मा पावर कम हो जाती है तो स्वर्ग लोक से नीचे उतर जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। ऊपर के लोकों में भी, आज के परम धामों में भी पावर नहीं है। गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंट में महापरम धाम है, जिसको ये लोग ब्लैक होल कहते हैं, सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं। वहां भी अब गैलेक्सियों को चलाने वाला महाशिव है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी पावर नहीं है, यूनिवर्स में भी पावर नहीं है, उस यूनिवर्स के मालिकों में भी पावर नहीं है।
ग्रेट यूनिवर्स के मालिकों में भी पावर नहीं है, पूरी मल्टीवर्स के मालिक के भी पावर नहीं है, क्योंकि इस बार बार सर्जन विसर्जन होता रहता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते रहते हैं। तो महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये सभी ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। हमारे कर्म बंधन जो है वो हमारी फ्री विल को रोकते हैं। तो कर्म बंधन ही रोकेंगे ना, और कौन रोकेगा? कर्म बंधन के आज कर्म बंधन भी रोकते हैं, मगर कर्म बंधन के कारण आज किसी को अपने बेटे के घर में जन्म लेना है। कोई बैठा है, कोई दादा अपने बेटे के घर में जन्म लेना चाहता है, और कर्म बंधन भी है उसके घर में जन्म लेने का, उसका योग है, कर्म बंधन से उसका योग बनता है। मगर दूसरे जो इतने भूत प्रेत दूसरे धर्मों के इतने घुस गए हैं, मैंने पहले भी कहा है कि उसके घर में दूसरे धर्मों के भूत घुस गए हैं, तो दूसरे धर्म वाले आके उसमें हटा के उसको भगा देंगे। आज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस थूल में है, तो सूक्ष्म जगत में भी हो, तो उसको जन्म नहीं लेने देंगे, और दूसरे भूत आके उसमें घर में प्रवेश कर जाएंगे, और उसको वहां ही दूसरे धर्म वाला चला जाएगा। जैसे आज देखो, एक एग्जांपल दूं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में हरे कृष्ण, या सभी बहुत लोग क्रिश्चियन लोग हरे धर्म के पागल, हरे कृष्ण में जाओ तो आपको क्रिश्चियन बहुत मिलेंगे। शायद उसका फाउंडर भी मुझे लगता है कि अभी वो उसका राधानाथ स्वामी, वो भी क्रिश्चियन है। अब कई साधु संत भी बहुत क्रिश्चियन बन चुके हैं हमारे। तो वो क्यों आए? क्योंकि वो ओरिजिनल हिंदू धर्म की आत्माएं थी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर चली गई थी, और वापस भी वो अपने हिंदू धर्म में आ रही है। ऐसी तरह अनेक धर्म संप्रदाय में आत्मा चली जाती हैं, और वहां भी फ्री विल के थियरी ऑफ कर्म भी याद नहीं चल रहा है। वहां तो जिसके पास ताकत है, सूक्ष्म जगत में भी जो जिसके पास ताकत है, भूत प्रेतों के पास और जिन्नातों के पास, वो स्थूल जगत को चला रहे, मनुष्यों को चला रहे हैं। जिस मनुष्य के पास आत्मज्ञान है, परमात्मा के ज्ञान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानता है, वो आत्मा तमो प्रदान से पावर से, आत्मा में पावर है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेगा, वो ग्रेट ज्ञान फादर है। तो आत्मा में पावर आएगी तो ओरा अच्छा होगा, तो नेगेटिव आत्माएं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान का जमाना। जैसे लौकिक में भी ज्ञान है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की पढ़ाई हो रही है आज लौकिक में। तो ऐसी तरह अलौकिक भी पढ़ाई पढ़ो, पारलौकिक भी पढ़ाई पढ़ो। और अभी तो बेहद का परम ज्ञान, जो बेहद का परम ज्ञान जो लिखा गया न किताबों में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा है वो एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है। इससे आगे महाब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स की कहानी नहीं है। बेहद की कला के ब्रह्मांड की ज्ञान नहीं है, बेहद की कला का ज्ञान चाहिए आजकल। तो बाबूजी आपने बहुत बढ़िया समझाया। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि आपका एक प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ, वो जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में वो उसका लिंक भी आएगा, तो जरूर से 130 से ज़्यादा वीडियोस है। सभी वीडियो को बारी बारी देखते जाए, रिपीट करें, इसको डेली सुनना बहुत जरूरी है, जिससे आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा और आत्मा में पावर बढ़ेगी, और आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर आएगा, और आपके जो है सभी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे मेडिटेशन के द्वारा। उसका भी प्लेलिस्ट हम यहाँ पे इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुँचाएं। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।